मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मैं गांव में एक मजदूर था। गुरु अच्छी शिक्षा देगा, माता पिता जन्म देने के होते हैं। पहले बोलो, धरती माता की, गौ माता की, भारत माता की, जन्मी माता की, बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। पहले किसे मनाइए और किसका लीजिए नाम। पहले माता पिता अपना, फिर गुरु अपने का नाम। माता पिता है जन्म देने के, नहीं कर्मों के साथी। और गुरु हमारा आगे बढ़ावे, जो करे देवे शिक्षा अच्छी। गुरु की बात पे ध्यान दियो। गुरु अच्छी शिक्षा देगा। माता पिता जन्म देने के होते हैं, कर्मों के साथी नहीं होते। कर्म बनाते हैं गुरु, जो कि हमारे को अच्छी शिक्षा देंगे। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, कभी स्कूल में नहीं गया। आप पूछोगे क्यों नहीं गया? हमारी मजबूरी थी। 5-6 साल की उम्र थी मेरी, उस टाइम पिताजी गुजर गए। काम धंधे ऐसे थे नहीं, बेरोजगारी थी पहले। भाई 4 भाई थे, उसने अपना काम धाम संभाला। हम भैंसों के पाड़ी लगा दिए, भाई भैंस चरा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं पढ़ पाया। चलो कोई नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन ना पढ़ने का कारण ये नहीं भी पढ़ो और जब भी कामयाब हो, नहीं। मन में अपना हौसला रखो, हमने आगे कैसे बढ़ना है। मैं गांव में एक मजदूर था, बेलदारी कराया करता मैं मिस्त्रियों के साथ। ईंट रोड़ा पकड़ाता। शाम को क्या मिलता? 3 रुपये। उस टाइम 3 रुपये बहुत ज़्यादा थे। चलो लामनी करते, पैरों में बियों को थ्रेसर में आके निकालते, अपनी मजदूरी मेहनत करते रहते। अब हिम्मत नहीं आ रही, क्यों? आगे बढ़ना था हमने। भाई ये काम करते होते 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 हमारी शादी होगी, 3 बच्चे हो गए। छोटा लड़का मेरा 6 महीने का था। उस टाइम तुम्हारी आंटी कहने लगी, हम गांव में लामनी कर रहे थे तो वहाँ की लामनी ख़त्म हो गई। दिल्ली एरिया में लामनी देर से चलती थी ना, गेहूँ काटना। तो मैं नांगलोई भी आ रखा हूँ। तेरी आंटी कहने लगी, अब चलो आप नांगलोई चलेंगे। तो वो हर साल कहती थी, मैं उसको मना कर देता, तू जा भाई, मैं नहीं जाता, मैं ससुराल में लामनी करूँगा। नहीं, तू जा मगर। उस साल मेरे दिन 16 थे। तुम्हारी आंटी ने बोला चलो आप नांगलोई चलेंगे लामनी करने। मैं चल भाई, हम नांगलोई आ गए। भाई तो वहाँ करी थी, अब यहाँ करोगे? मगर यहाँ करेंगे, क्या दिक्कत है? करके खाने में कोई शर्म थोड़ी है। हम नांगलोई बैठे थे, नरोले का एक बंदा वहाँ पहुँच गया। बोला भाई हमारे गेहूँ काट दो। काट देंगे भाई, क्या लेते हो? भाभी 1 किलो के 4 बड़। बोला तूड़ा भी लोगे? माँ नहीं, सिर्फ गेहूँ लेंगे। बोला मेरे 5 किलो काट दो। माँ ठीक। हमने रोला, हमने आके कटाई शुरू कर दी। हमने उसके 3 किलो काट दिए। वो मेरे से कहने लगा, भाई तू तो हरियाणा का है? बोला हाँ भी हरियाणा का हूँ। बोला थ्रेसर वगैरह लगा लेता है? बोला बहुत अच्छे। बोला तू मेरे साथ हो जा। मैं उसके साथ ट्रैक्टर पे गहरे लगाना शुरू कर दिए। पूरे गांव के मैंने गेहूँ निकाले, मेरे आंगलियों में खून गिर गया गहरे लगाते लगा। और मैंने एरिया देखा, कहीं घिया, काकड़ी, करेले, टमाटर, गोभी, धान, ये सब चीज़ बुआ। मैं कहने लगा भाई वीरेंद्र यार 1 किला मेरे को भी दे दो। बोला क्या करेगा? मैं जमींदारा करूँगा। बोला कर लेगा? बोला मैंने जमींदारा, मेरा शौक है बचपन से। बोला चाचा से पूछूंगा। चाचा से पूछी। चाचा बोला बेटा इस किले में ज्वार बो दे। बोला नाका खोल दे और की मोरी खोल दे। मैंने नू तो टूल चला, नू तो मोरी खोली, नाका कर दिया और हम अपने काम में लग गए। खेत सुबह तक फुल भर गया। मोरी बंद कर दी, टूल बंद कर दिया। गेहूँ गेहूँ अपना सारा न्यार नाज घरा ढो के नहा धो के रोटी खा के सो गए। चौथे दिन मैंने उसमें ज्वार बुआ दी।
कोई बात नहीं, डोली डाली निकाल दी उसने। फिर बरसात का टाइम आ गया। मगर वीरेंद्र मेरे को ऐसा वो बता दो कि बरसात में रोटी खाने का गुजारा हो, ज्वार तुम्हारा बहुत बारी होगी। बोला तो ऊपर वाले किले में घिया बो दे। 1.5 किला मैंने घिया बो दी। बरसात का टाइम में अपनी घिया उतरने लगी, नांगलोई मंडी में बेचा हूँ और अपने बढ़िया काम चल गया। 1 महीना मैं अकेला रहा यहाँ पे। तेरी आंटी भेज दी मैंने गाँव। मैं तुझे अपने गाँव का अनाज इकट्ठा करिए अपना, जैसे इसका काटे थे, और यहाँ में से गाँव। 1 महीना बाद में गया यहाँ से। तो तेरी आंटी बोली तो बहुत दिल आया, मगर अभी मैं तो वहाँ जामा जमाया। जामा जमाया मगर हाँ, मगर 1 किला ज्वार बो दी और 1.5 किला में घिया बो दी, और मगर वहीं चलेंगे। और मगर कमरा किराए पे ले लिया। अच्छा, दूसरे दिन हम सुबह वहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांधा और अपने चल दिया। जिसका कमरा किराए पे लिया था उन्होंने मना कर दिया। बोला भाई हम तो कमरा ना जा। क्यों भाई, क्या होया? बोला नहीं हमारे बच्चों का काम है भाई, हम नहीं। बोला हम के मोटे, हाँ हम भी बच्चे हैं भाई, हमारे साथ भी परिवार है। अब तेरी आंटी और मेरी माँ ये मैंने नांगलोई भेज दी शाम को, और मैं टूल पर रह गया अपना, वहीं सोया मैं। तो दूसरे दिन एक झीमरी थी, उससे मैं बोला माँ आप होती कोई कमरा देवा। हम दोनों काम में निकल लिए। पंडित जी वहाँ मकान था, 700 गज का प्लाट, बाउंड्री हो रही है, 1 कमरा 2 दुकान। वो कमरा मैंने मिल गया। उस टाइम कितना किराया था? सिर्फ 90 रुपये, लेकिन 90 रुपये बहुत ज़्यादा लगे थे। चलो कोई नहीं, 5 साल में उस कमरे में रहा अपने बढ़िया घर के मकान में। कोई दिक्कत नहीं हुई हमने। अपनी घिया, काकड़ी, करेले, टमाटर, गोभी, धान, ज्वार, मक्की, मैंने सारी चीज बोई। फिर एक जिस किराए में रहूं था ना, उसके साथ में पंडितों का मकान था। वह पंडितानी बोली भाई हमारा मिस्त्री का काम करवा देगा? वहाँ करवा दूंगा। मिस्त्री के साथ लग गया। 21 दिन मैंने बेलदारी करी मिस्त्री के साथ। उस मिस्त्री ने मेरी मेहनत देखी तो वो कहने लगा भाई राजेंद्र कौन सा गांव है तेरा? मगा उस्ताद मेरा गांव है आकूपर। बोला यहाँ क्या करता है? मैं यहाँ तो खेती करता हूँ मैं। बोला तो एक काम कर, जो काम निपटा दिया और तू करनी वसूली ले ले। और मेरे साथ लग गया। मैं उसके साथ लग गया जी। बच्चों उसने मेरे को 60 रुपये दिहाड़ी दिलाई और मेरे को काम सिखाया। 1.5 साल मैंने अपने हाथ से ये बिल्डिंगें बनाई अपने उस्ताद के साथ। 1.5 साल काम करते रहे तो उसका मामा का लड़का आ गया। बोला भैया बे तू जो है ना मेरे साथ बे वहाँ चल साकोड़ एक मंदिर बनाना है। मेरा उस्ताद बोला भाई राजेंद्र भी चलेगा? बोला हाँ इसको भी ले चल। तो मैंने हिसाब लगाया, मैं अभी 1.5 घंटा तो वहाँ जाने का साइकिल पे और 1.5 घंटा आने का। टाइम तो सारा खराब हो जाएगा, खेती कैसे संभालेगा? हिसाब लगा। मैं बोला उस्ताद आप वहाँ जाओ और मैं यहाँ कर लूँगा। मैं वहाँ पे जाने से खेती नहीं संभलेगी मेरी। बोला ठीक है। मेरा उस्ताद वहाँ साकोड़ मंदिर पर चला गया और मैंने जो है बेटे ठेकेदारी शुरू कर दी। मैंने एक प्लाट का ठेका ले लिया, बाउंड्री करी उसकी। तो शुरू का ठेका था, ज्ञान इतना था नहीं, उसमें मेरे को 6000 का घाटा लग गया। भाई बड़ा चढ़ा आंसू, बढ़ती 6000 का घाटा लग गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। लेबर से बोला मगा भाई 15 दिन मेरे से कोई पैसे मत मांगियो। ठेकेदार जी क्या बात हुई? वहाँ भी 6000 का घाटा लग गया। और वहाँ पे मेरी ज्वार खड़ी है 1 किला। 4 आदमी आओ, 25 क्विंटल ज्वार काटो, ट्रॉली भरो, बताओ क्या पैसे लोगे? बोला जी 80 रुपये ट्रॉली। मैं ठीक है शाम को 4 बजे आ जाओ। 10-12 दिन में वो ज्वार मैंने जो है सारी नजफगढ़ गंडासे पर 19 रुपये क्विंटल के भाव में गिर दी। ज्वार बैठी मेरी 14,000 की। किराया भाड़ा दे के हमारा 6-7 साढ़े 7,000 रुपये बाटा है। इतने जमींदार के इतने मेरे। मैंने अपने पैसे लेबर में बांट दिए और उसी दौरान मैंने एक 60 गज का प्लाट का बयाना दे दिया था। तो तेरी आंटी बोली ज्वार के पैसे? माँ भाई मैंने तो एक तो उधारे दे दिए। झूठ बोली मैंने। क्यों?
अब पत्नी को नफे की बात बताओ, घाटे की बात कभी मत बताइए। क्यों? नफा को बर्दाश्त कर सकते हैं, घाटा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मेरे को ये कहती, मैं ये कहता ना भाई मैं तो ठेकेदारी में घाटा लग गया, वहाँ बांट दी, तो वो कहती आगे ठेकेदारी छोड़ अपनी दिहाड़ियाँ कर ले। मेरा दिल तोड़ती, लेकिन नहीं, इस जगह पे मैंने झूठ बोली थोड़ी सी। भाई मैंने 1 से उधारे दे दी, बोली प्लाट वाले के देने थे, जो उसका प्लाट पड़ा कुछ दे रखे हैं, लिया नहीं अभी उसका कुछ, खाली प्लाट है, मैं वैसे उल्टा ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठेकेदारी मेरी चलती रही। एक फैक्ट्री का ठेका मिल गया मैंने, उसमें मैंने जो है 1.5 महीने के अंदर काम खिंचवाया, रुपये 10,000 बचे नेट, सबको लेबर को निपटा के 10,000 रुपये मेरी जेब में गल गए। शाम को जाकर तेरी आंटी के मगा ये ले 10,000 रुपये हैं, 6,000 तो जुआर के आए हैं और 4,000 काम पर बचे। पेटा भर गया, जुआर के पैसे का पेटा भर दिया मैंने। भाई वो 6,000 जो जुआर के दिए थे मैंने, उसने उल्टे दे दिए और 6,000 मेरे, वो 4,000 मेरे काम पर बचे। बोले थे प्लाट वाले को दिया। ठीक, तो बेटे करते करते मेहनत, और आज हम किस मुकाम पर पहुंचे हूं मैं, आज एक फैक्ट्री का मालिक हूं। कपड़ा बनाने की 3 मशीनें चल रही है मेरी। ये टी शर्ट पजामी लोवर जो बनते हैं, होजरी का कपड़ा बनाता हूँ। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़े इंसान, सच्चाई पर चलो, भगवान साथ देता है। कहते ना जिसका व्यवहार ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, और इसमें बड़े बूढ़े कहते हैं अब जिसका व्यवहार ठीक उसका सब कुछ ठीक। ठीक है, एक लाला जी की लड़की शानी होगी, उसने नाई बामण बुलाए, भाई जाओ बिटिया शानी होगी, इसका रिश्ता करका होगा, और रिश्ता उसके करका ही हो जो 100 रुपये दिखा दे। बोला भी ठीक है सेठ जी। अब एक गांव में गए, बोला भी लाला जी लड़का रिश्ता ले ले। बोला ले लेंगे भाई। बोला भाई 100 रुपये दिखा दे। बोला भाई 100 तक होना 90 है। बोला 100 दिखा दे भाई। बोला भाई बैठो 10 मिनट। वो गांव में आंट गया, उन्हें 10 रुपये ना मिले। बोला भाई नहीं बनी बात, मेरे पास 90 है। बोला ठीक है, चले गए। दूसरा गांव में पहुंचे, वहाँ सेठ से कहने लगे भाई सेठ जी लड़का रिश्ता ले ले। बोला भी ले लेंगे। बोला भाई सेठ जी 100 रुपये दिखा दे। बोला भाई मेरे पास तो 10 रुपये हैं। बोला भाई हमने तो 100 दिखा दे, तेरा लड़का रिश्ता कर देंगे। बोला 10 मिनट बैठो। गाँव में घूम का आया। बोला भैया देखो जी 100 रुपये। बोला भाई ठीक है। अब सेठ जी के पास वापस पहुँच गए। बोला भाई सेठ जी लड़के देखे 2, एक के पास थे 90 रुपये और एक के पास थे 10 रुपये। उस 10 रुपये वाले ने तो 100 रुपये ले आके दिखा दिए, और वो 90 वाले थे 90 दिखाई। अब बता रिश्ता कौन सा करका हुआ है? 90 वाले गए रिश्ता। बेटे लाला जी ने बताया भाई जिसके पास 10 रुपये थे ना उसका रिश्ता करका हो। बोला लाला जी बावड़ा हो रहा तू। बोला उसके पास तो घर के 10 रुपये थे, और जो पहले देखा था उसके पास तो 90 रुपये थे। बोला तो ठीक कौन है? उन गांव में 10 रुपये ना मिले, उन्हें 90 मिल गए, तो 10 वाले के रिश्ता करका हो भाई, 90 वाले के नहीं। मैं नांगलो जी बांटता था ना, तो मैं मालिक से ये दुआ करता था, ये मालिक इस दिल्ली में 2 खट्टे की जगह हमने भी दे दे तो हम भी कमा खा लें। लेकिन आज मालिक ने मेरे को 100 खट्टे की जगह दे रखी है। 260 गज 2.5 मंजिल बिल्डिंग मैंने बना रखी है। नीचे फैक्ट्री चलती है, ऊपर हमारी रिहाइश है। और एक इस मजदूर आदमी ने मेहनत से 4 किले जमीन 20 बीघा होती है, हिसार से आगे बालसमंद गांव, वहां पे लेकर डाल दी बच्चों के लिए। अपना भाई आगे बच्चों को काम आएगी। 20 बीघा जमीन थोड़ी नहीं होती। मजदूर आदमी आज लेके दिखा दो कहीं, नहीं ले जाएगी। लेकिन हमने पेट पे गांठ मारी, मुंह का ताड़ा लाया, खान पीने का शौक कुछ नहीं कराया, ना ऑर्डर करने का शौक कराया। सिर्फ ये सोचा था गांव छोड़ा है, दिल्ली आए हैं तो कुछ करके दिखाना है, और वो भगवान ने पूरा पूरा साथ दिया और करके दिखाया। ठीक है,
तो ये मेरी शुरू से बचपन से आज तक की कहानी है। बोलो भारत माता की। आज की कहानी भाई इसलिए मेरी है शुरू से आज तक की। शाम को जब खाना खा के सोते हो, हमारे शरीर के अंदर 10 द्वार हैं, ठीक है। 10वां द्वार कहाँ है? 9 द्वार तो हाजिर है, 10वां द्वार कहाँ है? गेट हमारा शरीर के अंदर भगवान ने 10 गेट लगाए हैं, 9 तो हमारी नजरों में है, 10वां गेट हमारा कहाँ है ना? दिन में कोई भी काम करो हो, अच्छा करो हो, बुरा करो हो, शाम को खाना खा के जब सो ना चारपाई पे, जब 10वां द्वार खोल के उसको सोचो, अब भाई हमने वो काम कराया है, इसमें हमने कुछ फायदा है, अब हमने नुकसान है, उस बात का नतीजा 10वां द्वार से मिलेगा तुमने। भाई अगर जब तुमने यूं सोच लिया यो काम हमने बुरा लगा, घाटा है, तो उसको सुबह छोड़ दो, मत करो, दूसरा काम करो। अच्छा है, फायदा लगे है तो करो, लेकिन शाम को खाना खा के सोते दफे इस 10वां द्वार को खोल के तो सोचो जरूर भाई ये काम कराया कि इसमें फायदा है कि नुकसान, ठीक है। मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो, भगवान भी साथ देता है। 10 रुपए कमाओ तो 10 में ही गुजारा करो, ये नहीं यार कमाए तो 10 रुपये खर्चने छोड़ते हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? उसमें क्या करोगे? चोरी करोगे, घर क्या की चीज खा के बेचोगे। अपनी जेब में 10 रुपए है तो 10 ही गुजारा करो, 100 के मत सोचो। आज 10 में गुजारा है, कल 100 भी मिलेंगे। सोच अच्छी रखो, सोच अच्छी रखोगे तो 10 में भी गुजारा है तो 100 भी मिलेंगे, ये नहीं भी 10 रहेंगे ना। सोच ठीक है, मेहनत कर रहे हो तो 10 की बजाय 100 मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भगवान साथ देगा, ठीक है। तो यही हमारा बच्चों से निवेदन है, आगे इस बात पर थोड़ा ध्यान देके और अपनी मेहनत से लगन से पढ़ाई करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है।